ये देखते हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के आगे के रूल। कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, ठीक है, जिनका हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो उनके साथ बेटा बाई नहीं लगता है। अभी तक हमने आपको पढ़ाया, जितने भी एक्टिव टू पैसिव हमने कराए हैं, एक्टिव से पैसिव में बदलवाया है तो हमने बाई लगाया है। लेकिन कुछ ऐसे रूल अब पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस तो बनाएंगे लेकिन बाई नहीं लगाना है, ठीक है। तो देखो, पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगाते हैं। कब 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 पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगाते हैं, बाई नहीं लगाते हैं। एक नया रूल है बेटा, लगाते हैं, ध्यान रखना है आपको। कब कब पैसिव वॉइस में बाई नहीं लगाते हैं, बाई नहीं लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहला रूल नंबर 1, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड। ध्यान रखना है आपको बेटा, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, डिसप्लीज्ड। सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज्ड, डिस्ट्रेस्ड, डिसप्लीज्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड तथा अलार्म्ड। अलार्म्ड ध्यान रखना है आपको। केस बाद 88 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, 8 लिखते हैं, बाई नहीं। ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। क्या लिखते हैं? 8, बाई नहीं लिखा जाता है। जैसे हमने लिख दिया, योर वर्क, योर वर्क सरप्राइज्ड मी, सरप्राइज्ड मी। ये आपका एक्टिव वॉइस में है। इसमें अब इसका जब पैसिव चेंज करेंगे तो मूल मंत्र हमें बताइए भाई, मूल मंत्र क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट इसमें मी है, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, आई हो जाएगा। टेंस आपका कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर, आई के साथ वाज आना है, वाज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और उसके बाद बाई योर वर्क, लेकिन यहां बाई नहीं लगाना है, यहां क्या लगाना है? 8 योर वर्क। समझे बेटा? हाँ, ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अगला आपका रूल है सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, प्लीज, चार्म, थ्रोन्ड, प्लीज्ड, कामा चार्म्ड, कामा थ्रोन्ड, थ्रोन्ड। इनके बाद पैसिव वॉइस में, पैसिव में WTIH विद लिखते हैं, विद लिखते हैं, बाई नहीं। ये ध्यान देना है आपको, बाई नहीं। जैसे मैंने लिखा, योर कंडक्ट, योर कंडक्ट प्लीज्ड मी, प्लीज्ड मी। आपके आचरण ने मुझे खुश कर दिया, आपके आचरण ने मुझे खुश कर दिया। टेंस पहचानना है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है। इसमें एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब किसका लगाना है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस का वाज, आई वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है प्लीज्ड, प्लीज्ड। बाई योर कंडक्ट, तो बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है? विद, विद योर कंडक्ट, विद योर कंडक्ट। कंडक्ट मीन्स आचरण।
ये आपका पैसिव वॉइस में चेंज हुआ बेटा। नेक्स्ट रूल आपका है नो और ऑब्लाइज, ये दो शब्द हैं, इनके साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं टू लगाते हैं। KNOW नो तथा ऑब्लाइज OBLIG ऑब्लाइज के साथ पैसिव वॉइस में TO2 लिखते हैं, बाई नहीं। तो ध्यान देना है बेटा, जैसे मैंने लिखा आई नो यू, KNOW नो यू, जरा इसका बताएं हिंदी अर्थ क्या है इसका। आई नो यू, इसका सभी बच्चे अर्थ बताएंगे हिंदी में, कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे हमें कि आई नो यू इसका अर्थ क्या है, और इसका पैसिव वॉइस बनाना है हमें, और ये टेंस कौन सा है, ये टेंस कौन सा ये भी बताना है। तो बेटा ये टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखना है यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट, हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस का आएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम। तो यू के साथ क्या आएगा बेटा, आर है ना, यू के साथ आर आता है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म KNOWN, नो की थर्ड फॉर्म क्या जाएगा, नॉन। फिर बाई मी लिखना था, लेकिन बाई नहीं लिखना है हमें, यहां पर क्या लिखना है हमें, टू, और मी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। यू आर नॉन टू मी। नेक्स्ट रूल आपका कंटेन कामा इंटरेस्ट और कंटेन के साथ पैसिव वॉइस में IN इन लगाते हैं या लिखते हैं, इन लगाते हैं, बाई नहीं। तो ध्यान देना है आपको, कंटेन और इंटरेस्ट, अगर ये दो शब्द आपको सेंटेंस में दिए हुए हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय हमें इन लगाना है। क्या लगाना है, इन लगाना है, बाई नहीं लगाना है। ध्यान रखना है आपको कौन से दो शब्द हैं, कंटेन और इंटरेस्ट। तो जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं और इसको बनाएंगे, दिस बुक इंटरेस्ट मी, यह किताब, यह पुस्तक मुझे आनंद देती है, रुचि प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका भाई बताएं ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस आपका कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस बुक इंटरेस्ट हो जाएगा फर्स्ट पर, इंटरेस्ट मी। तो ऑब्जेक्ट लाएंगे आई एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पैसिव वॉइस में, इंटरेस्टेड बाय दिस बुक। तो बाय तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रूल ही है बाय कब नहीं लगाते हैं, तो बाय नहीं लगाना है। बाय क्या लगाएंगे, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक, ये आपका पैसिव वॉइस। आज आपका ये टॉपिक खत्म हुआ, द एंड हुआ। ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2 और ये पार्ट 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इस टाइप से आपका चारों पार्ट में ये आपका पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपका खत्म हुआ। ओके, सभी बच्चे जो है इसको, जो जिसको अच्छा लगे, ठीक लगे, समझ में आए, पसंद आए, वो इसको लाइक करे, कमेंट करे और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है बेटा।